बार बार एक ही चीज़ मैं आपको जो टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल जो है वो दो पैटर्न थियरी में आता है, जहाँ पे हम लोग दो जो होती है कैंडल स्टिक, उसको यूज़ करने के बाद जो है ट्रेड वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए इनसाइड बार जो कैंडल है वो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती है, एंड मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी में भी वर्क करेगी, बैंक निफ्टी में। अब देखो मैं आपको ऐसे वीडियोस क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन जो है वो वीडियो दे रहा हूँ, प्लस मैं आपको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना वीडियो को शॉर्ट रखा हूँ, जिससे जो नॉलेज वो आपके पास पहुँच पाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोग अपने टाइम के हिसाब से एक एक टॉपिक को समझ पाओ प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग इनसाइड बार कैंडल की बात करते हैं, इनसाइड बार कैंडल कैसे आपको वर्क करना है। देखो इनसाइड बार पहले होता कैसा है वो समझते हैं। इनसाइड बार में क्या होता है, पहले एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, ठीक है, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस कैंडल के अंदर इनसाइड हो जाएगी, मतलब इस कैंडल से छोटी बनेगी, ठीक है। इसका लो और हाई दोनों ही मार्केट ब्रेक ना करे, एक छोटी सी कैंडल इसके अंदर मार्केट में बन जाए। इसके कलर से भी कोई मतलब नहीं है, ग्रीन हो या रेड हो, अपने को कलर से कोई भी यहाँ पे मतलब है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट देगा उस साइड का हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, ये जो कैंडल है ना, सेकंड कैंडल, उसका हाई और लो मार्क करके फिर ट्रेड करते हैं। देखो ये तरीका भी सही है कि आप इस कैंडल का हाई लो मार्क करके ट्रेड करो, बट इसमें थोड़ा सा जो रिस्क होता है ना वो बढ़ जाता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये जो हमारी कैंडल है, ये जो कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, उसका आपको हाई और लो मार्क करना है। जिस भी साइड ब्रेकआउट हो उस साइड आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रेडिंग चेकलिस्ट भी बताया है, तो वो ट्रेडिंग चेकलिस्ट के जो भी पॉइंट है वो पॉइंट मैच करो, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड जो है वो एंट्री लेना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसा है। देखो मैंने आपको टाइम फ्रेम वगैरह का भी समझाया कि टाइम फ्रेम कैसा होता है, मैंने आपको टाइम फ्रेम का एक वीडियो बनाया छोटा सा, तो आप टाइम फ्रेम भी समझ लेना कि कौन सी चीज़ के लिए अपने को कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ करना है। अभी के लिए एग्जांपल के लिए जो है मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट वगैरह जो चेक करेंगे। तो हम लोग ट्राई करते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो पहला जो इनसाइड बार है वो मेरे को यहाँ कहीं पे दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लूँगा। ये दोनों चीज़ें मैंने मार्क कर लिया। अब ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में मत जाना, उससे आपको डिफिकल्टी जो बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखो, 5 मिनट का आपको ब्रेकआउट टाइम फ्रेम देखना है, जो भी मैंने आपको सिखाया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हाई एंड लो मार्क कर लिया। जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसके साइड का हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे कॉल की साइड हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड बाय करूँगा। यहाँ कहीं पे मेरा टारगेट आ गया, स्टॉप टारगेट जो है मैं समझ रहा हूँ यहाँ कहीं पे रख सकता हूँ, क्योंकि यहीं पे मार्केट ने होल्ड किया था। इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। स्टॉप लॉस जो मैं ट्राई करूँगा इस स्विंग के नीचे रखूँ, क्यों, क्योंकि पहले मार्केट एक हैमर बनाया, तो ये हैमर के नीचे अगर हम लोग स्विंग वगैरह के रखते हैं तो ये स्टॉप लॉस हमारा प्रॉपर रहेगा। और स्टॉप लॉस का भी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा मत करना कि यार आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, कि आपका रिस्क कम लेना है तो आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस प्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, हिट हो गया। यहाँ पे लगाया था तो भी हिट हो गया। तो आपको टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना, आपको टॉप स्टॉप लॉस जो है वो लॉजिकल रखना है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी एनालिसिस की है वो एनालिसिस गलत हो रही है, आपका पूरा ट्रेड का प्लान बदल रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो मेरा ट्रेड का प्लान है वो यहाँ पे बदल जाएगा जब मार्केट ऐसे करके इस तरीके का आएगा, मतलब ये लो को ब्रेक करे, इट मीन्स मेरा जो ट्रेड का प्लान है वो पूरा सेंटीमेंट यहाँ पे बिगड़ रहा है, तो ये मेरा जो स्टॉप लॉस है वो वर्थ होगा। तो आपको स्टॉप लॉस हो लॉजिकल प्लेस पे लगाना। अगर आप टाइट रखोगे तो क्या होगा, आप अपना ट्रेड जो है वो ट्रेड कर नहीं पाओगे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और मैंने यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रख दिया, तो वो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट नीचे आ गया। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो लॉजिकल प्लेस पे रखना। अब लॉजिक का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया और यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखो, नहीं, थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे सोचना है कि कहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मेरी जो एनालिसिस है वो गलत हो जाए। तो इस केस के अंदर हम लोगों ने इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे मैंने यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस सेट कर दिया। मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, देन मार्केट ऊपर चला गया। प्रॉफिट की बात करें, यहाँ तक हमारा टारगेट था, पूरा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। और अगर मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ कहीं पे हम लोग ने बाय किया था, यहाँ तक मार्केट गया, ऑलमोस्ट यू कैन से कि 100 पॉइंट अपने को मिल गए, ठीक है। तो ये तो अभी का एग्जांपल है, आपको अभी की मार्केट मालूम है कि अभी की जो मार्केट है वो ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत नीचे आती है, ठीक है।
तो स्टिल प्रॉफिट मिल गया। हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं आगे किस तरीके से ये जो है वो वर्क किया है। ओके, तो ये जो है कैंडल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो कैंडल है एक परफेक्ट इनसाइड बार मेरे को दिख रहा है, मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड कर सकता था। तो मैं जल्दी से यहाँ पे जो हाई लो है वो मार्क कर लेता हूँ। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। मैं सीधा जो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम, सीधा हम लोग ने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया है मार्केट में, दोनों लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। इस साइड ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो है मैं बाय कर सकता था। टारगेट में बैक टेस्टिंग, आपको जो लेवल्स वगैरह आता है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे टारगेट वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे मैंने अपना टारगेट सेट किया होगा, यहाँ कहीं पे इजी आपको प्रॉफिट मिला। अगर आप लोग देखो तो मार्केट जो है वो एक ही फ्लो में गया है। तो यहाँ पे भी आपकी जो इनसाइड बार कैंडल थी आपको 2 ट्रेड मिले, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला। सेम डे आपने 2 यहाँ पे जो है कैप्चर कर लिए होंगे। और कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ तो ये जो है ये दिन पूरा चॉपीनेस का था। ठीक है, हम लोग और कुछ ओल्ड के जो एग्जांपल है वो देखते हैं। यहाँ पे तो आपको बहुत सारे इनसाइड बार कैंडल मिले होंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो किसी भी चीज़ को वर्क नहीं कर रहा था। बहुत सारे आपको यहाँ पे फेल सिग्नल जो है वो मिले होंगे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ